अस्सलाम वालेकुम। स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 वालों के साथ मेरा लेक्चर है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 प्रोबेबिलिटी और हाइपरजमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, उसके क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं 9.9। तो बेटा जब भी आपको क्वेश्चन गिवन हो तो आपने क्वेश्चन सबसे पहले रीड करना है, समझना है, और जो चीज़ें फाइंड करनी हो वो आपने लिख लेनी होती हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे पास 8 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 5 हेड्स। तो ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है। 8 हमारे पास n गिवन है, लेकिन एग्जैक्टली 5 हेड्स हमारे पास x है। तो इट्स मीन हमारे पास PDF हमने बाइनोमियल का लिखना है और उसके अंदर हमने x की और n की वैल्यूज़ पुट करनी है। P और Q प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो जब भी कॉइन की बात हो इट्स मीन या तो हेड आएगा या टेल, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और क्यू भी 1/2 आ जाएगा 1 माइनस करने के बाद। तो हमने सिंपली इसको फाइंड कर लेना है। इसका ऑप्शन नंबर 2 है 1 to 7 हेड्स। तो बेटा जब भी हमारे पास 1 से लेके 7 तक है तो हम बजाय 1 से लेके 7 तक फाइंड करें, हम उसको 1 माइनस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 कर लेंगे। ठीक है, हमने 1 से लेके 0 उसकी लेस और उसकी ग्रेटर को फाइंड कर लेना है, 0 और 8 को कर लेना है, बजाय हम 1 से लेके 7 तक करें। ये आपको मैंने अपने लास्ट क्वेश्चंस में भी बताया था कि हम उसको, जैसे वो क्वेश्चन था एटलीस्ट 2, तो हम 2 को 6 तक लेके जाने के बजाय हम उसको सिंपली लेस देन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.12, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बेटा वैल्यूज़ गिवन है, एक्स की वैल्यूज़ गिवन है, लेकिन एक चीज़ माइंड में रखिएगा, यहाँ पे हमने बाइनोमियल के साथ साथ हमने मीन और वेरिएंस भी फाइंड करना है। मतलब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बाद उस प्रोबेबिलिटी का मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। ये क्वेश्चन ऐसे ही है जैसे हमने चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस किया था, कोई मुश्किल नहीं है बेटा, उसको आप रिवीजन करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको ईजिली हो जाएगा। नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास 5 हैं। प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है सिंगल थ्रो की 1/6 है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बता दिया ना हमें। तो क्यू हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 6 को करके 5/6 आ जाएगा। हमने PDF लिखा और PDF के अंदर वैल्यूज़ को बारी बारी पुट करना स्टार्ट कर दिया। एक्स की वैल्यू हमारे पास 0, फिर 1 2 3 4 5 तक हम जाएंगे, और साथ साथ हमने एक्स और PF(x) और एक्स स्क्वायर PF(x) भी हमने फाइंड कर लेना है। ये क्वेश्चन बेटा ऐसे ही है जैसे हमने 8 चैप्टर में क्वेश्चन किए थे, पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड की और फिर मीन और वेरिएंस। वैसे बेसिकली बेटा बाइनोमियल का मीन जो होता है वो अलग होता है और वेरिएंस भी अलग होता है। ऐसा नहीं है जैसे हमने अपने ये इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, ये तो प्रोबेबिलिटी थी तो हमने मीन और वेरिएंस फाइंड कर लिया। लेकिन जब बाइनोमियल की बात की जाए तो बाइनोमियल का जो मीन होता है वो NP के इक्वल होता है और वेरिएंस NPQ के इक्वल होता है। ठीक है, वो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हमने सिंपली मीन और वेरिएंस फाइंड करना है, एग्जैक्ट ऐसे ही जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया है कि सम ऑफ एक्स और PF(x) के साथ मीन फाइंड कर लेंगे और एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड एक्स का होल स्क्वायर। जैसे हमने एक्स और PF(x) फाइंड किया हो, एक्स स्क्वायर PF(x) की वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, फार्मूले में पुट करना है और सिंपली हमने मीन और वेरिएंस को फाइंड कर लेना है। ठीक है, वैसे बेसिकली हमारा बाइनोमियल का मीन और वेरिएंस डिफरेंट होता है, लेकिन इस क्वेश्चन को हमने ऐसे कर लेना है। अभी जो मैंने आपको बात बताई है कि मीन और वेरिएंस डिफरेंट होता है, वो बेटा ये इस क्वेश्चन के अंदर आ गया ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। तो देखिए मीन किसके इक्वल है, NPQ और वेरिएंस NPQ के। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बता दिया है कि मीन और वेरिएंस आपको गिवन है। फाइंड द N एंड P, आपके बाइनोमियल के दो ही पैरामीटर्स होते हैं N और P, वो आपने फाइंड करने हैं। N को फाइंड करना है और P को फाइंड करना है। तो बेटा देखिए वेरिएंस हमने लिखा, वेरिएंस 2.4 गिवन है और मीन हमारे पास 6 गिवन है। तो हमने वेरिएंस के अंदर P की वैल्यू को पुट कर दिया N और P की, तो N और P की वैल्यू पुट करेंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी। जब भी हमारे पास P या Q की वैल्यू आ जाए तो हम दूसरी वैल्यू फाइंड कर लेते होते हैं 1 माइनस करके। तो Q 0.4 है तो P कैसे फाइंड करेंगे, 1 माइनस Q करके, तो 0.6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लास्ट में हमारे पास n की वैल्यू भी गिवन आ गई है, n हमारे पास 10 आ गया और p हमारे पास 0.6 आ गया, यही हमने फाइंड करना था।
एक और क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ जिससे आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या बेसिकली फाइंड करना है, यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है और आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है और आपके पास टोटल 500 जो उन्होंने वैल्यूज़ एन की दे दी हैं, एन गिवन है और पी गिवन है। क्या क्या चीज़ें गिवन है, एन और पी। जब पी आपके पास गिवन होगा तो क्यू इजीली आपको फाइंड हो जाएगा, क्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो क्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, 1 माइनस पी करके, तो 0.9 आ गया आपका क्यू। पी आपके पास 0.1 है, एन आपके पास 500 है। सिंपली हमने फार्मूला लिखा पी मीन का एन पी फाइंड कर लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या होता है, वेरिएंस का हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट अंडर रूट लें तो हमारे पास आ जाता है। लास्ट में असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी मैंने बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 9.19 हम करेंगे। अब बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपके पास 2 प्रोबेबिलिटी गिवन है। देखिए बेटा, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं अगर आप उसको अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपका क्वेश्चन को 2 से 3 दफ़ा रीड करना। जब आप क्वेश्चन को 2 से 3 दफ़ा रीड करते हैं, जो चीज़ें गिवन होती है वो लिख लेते हैं, जो चीज़ें फाइंड करनी होती है वो लिख लेते हैं, तो आपको क्वेश्चन 2 सेकंड के अंदर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। हमने दोनों के PDF लिखे, PDF के अंदर वैल्यूज़ पुट की। p और q गिवन नहीं था तो p और q हमने नहीं लिखा। तो जब भी p की किसी की पावर नॉट होती है तो 1 के इक्वल होता है, ऐसे हमने फाइंड कर लेना है p। तो p हमारे पास आ जाएगा 1/6। तो जब p हमारे पास आ जाता है तो q हम इजीली फाइंड कर लेते होते हैं 1 माइनस p करके, तो 5/6 आ गया। हैंस हमने मीन और वेरिएंस की वैल्यूज़ लिखी, np फाइंड कर लिया और वेरिएंस np हमारे पास 5/6 है और q की वैल्यू 5/6 है, तो वेरिएंस फाइंड कर लिया। अल्लाह हाफिज़।